Namaskar, good morning, good evening, good afternoon, whatever it's time. No. टॉपिक इज डिफरेंट टुडे, अलग टॉपिक है। यह है व्याकरण। नो, क्या कहते हैं इसको? ट्रांसलेशन को तर्जुमा। ट्रांसलेशन फ्रॉम लैंग्वेज हिंदी टू इंग्लिश फॉर प्रैक्टिकल लर्निंग एंड प्रोफेशनल यूज़। दिस इज़ डॉक्यूमेंट विच वॉज प्रिपेयर्ड, जो पहले बहुत हमने तैयार किया था, आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ इस डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट को काफ़ी समय लगा था तैयार करने में। आप देखिए, पहले देख लीजिए, यू कैन सी दिस डॉक्यूमेंट फर्स्ट एंड देन विल टॉक। थोड़ा मैं ब्लो कर रहा हूँ सो दैट यू कैन सी इट करेक्टली। इसमें कुछ वीडियोस हैं जो पहले दिए हुए हैं, उसके यूआरएल्स और script.com पे डॉक्यूमेंट डाला हुआ है। और ये आपके अनुवाद हिंदी से अंग्रेजी में, टेंसेस, कुछ सारे ऑल टेंसेस आर देयर, सारे ही टेंस हैं जो होते हैं कॉमन टेंस इसके अंदर, और कुछ स्पेशल वाक्य टेंस, और उसके बाद वर्ब्स, वर्ब की तीनों फॉर्म्स इस दस्तावेज में, इस डॉक्यूमेंट में आपके सामने। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, जिस तरह हिंदी एक लैंग्वेज है। बोथ आर लैंग्वेजेस, और जैसे बाकी लैंग्वेजेस हैं, हमें भावना नहीं चाहिए कि हमारी भाषा हिंदी है या हमारी भाषा गुजराती है, हम क्यों इंग्लिश सीखें। एक खौफ पैदा कर दिया गया है, एक डर, जबकि ऐसा नहीं है। इंग्लिश बहुत सरल आसान भाषा है और इसको हमको समझना चाहिए। मुझे तो लगता है इंग्लिश से ज़्यादा हिंदी मुश्किल है। रहते हैं उत्तर भारत के, दे डू नॉट ट्रस्ट, दे डू नॉट ट्रस्ट इंग्लिश। कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी इंटरेस्ट लें, लिटिल इंटरेस्ट ओनली, थोड़ा सा इंटरेस्ट लें, तो इंग्लिश कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि आप अपने लाइफ में उसको यूज़ ना कर सकें। ज़रूरी नहीं होता कि आपको एक्सपर्ट बनना है या उसका लिटरेचर समझना है, थोड़ा सा समझना होता है। बाकी शब्दकोश, वोकैबुलरी कितनी अच्छी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। इस कागज़ में, इस शीट में MS वर्ड है ये। इसका टाइटल हमने दिया है ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश फॉर प्रैक्टिकल लर्निंग एंड प्रोफेशनल यूज़। मतलब आप समझते ही होंगे, हिंदी भाषा से इंग्लिश में अनुवाद करना एक यूज़ के लिए, डेली यूज़ के लिए। आपको कोई एग्ज़ाम नहीं पास करना है, समझना है सिर्फ, यू हैव जस्ट टू अंडरस्टैंड। इसमें कंटेंट्स जो हमने दिए, पहले हमने URL लिखे हैं, जो हमने इसके डॉक्यूमेंट्स बनाए थे पहले और वीडियो बनाए थे, उनके URL। उसके बाद हमने प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंसेस
के एग्जाम्पल्स दिए हैं, उनके क्या फार्मूले हैं, कैसे उनको हम समझते हैं। उसके बाद कुछ स्पेशल मीनिंग है, कम्युनिकेशन सेंटेंसेस हैं जिससे संचार में आप क्या यूज़ करें, और वर्ब जिसको हम क्रिया कहते हैं हिंदी में, उसकी तीनों तीनों आप कह सकते हैं फर्स्ट फॉर्म, पहली फॉर्म, दूसरी फॉर्म, तीसरी फॉर्म। पहली आमतौर पर प्रेजेंट में होती है, दूसरी पास्ट में होती है, और तीसरी पास्ट में भी होती है, वो भी एक तरह से होती है। ये खाली थोड़ा समझाने के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको समझ नहीं आएगा। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट लैंग्वेज, इट्स वेरी इजी लैंग्वेज। एक हेजिटेशन होता है, या आप इसको विदेशी भाषा समझते हैं, जो कि गलत है। इंग्लिश आज के समय में ना विदेशी भाषा है ना देसी भाषा है, ये एक यूज़ की भाषा है, संचार की भाषा है। और पहले जो लोग विदेशों में भी इसे यूज़ नहीं करते थे, जैसे यूरोप है या चाइना है, जापान है, अब वो भी कुछ हद तक इसको कहते नहीं हैं, लेकिन ऑफिस वर्क में तो यूज़ करते ही हैं। बाकी ज़बरदस्ती कहना हम इसको नहीं मानते। मैं वकालत नहीं कर रहा इसकी, लेकिन क्योंकि संचार व्यवस्था इसी से चलती ज़्यादातर, तो काम करने के लिए जानने में क्या प्रॉब्लम। हमने एक डॉक्यूमेंट डाला है script.com पे, आप इस पे जाके देख सकते हैं। और उसके बाद कुछ हमने वीडियो डाले हुए हैं फेसबुक पे, जनरल टॉक है इसमें। ये कुछ वीडियो हर हर टेंस के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल के वीडियो, ये जो आप देख रहे हैं URL इसमें डाले हुए हैं। या अगर आप चाहें, छोटे छोटे वीडियो हैं, आप जाकर इन पर देख सकते हैं। और इस सब को, क्योंकि मैं आप डॉक्यूमेंट शेयर कर रहा हूँ आपसे स्क्रीन पर, ये तो आप यहाँ से डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसका मैंने टेक्स्ट जो है लगा दिया है, कॉपी पेस्ट कर दिया है। अगर आप वीडियो के टेक्स्ट में जाएंगे तो आपको ये वहाँ उपलब्ध हैं। अब हम चलते हैं थोड़ा आगे, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, जो बहुत महत्वपूर्ण है, विच इज़ वेरी सिग्निफिकेंट टू बी लर्न बाय एवरीवन। इसमें अब मैं आपको ले आता हूँ 70 के दशक, 80 के दशक में जब हम सीखा करते थे, बच्चे थे उस टाइम, हम सीखते थे उस टाइम। आई यूज्ड टू लर्न। एफर्मेटिव को यस कहा जाता है और नेगेटिव को नो कहा जाता है। एक समझाने के लिए, रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ, अनुवाद हिंदी से अंग्रेजी में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हिंदी में आप कह सकते हैं वर्तमान अनिश्चित। हिंदी में इसके अलावा क्या कहेंगे, मैं इससे ज़्यादा नहीं जानता। प्रेजेंट इंडेफिनिट इंग्लिश में कहते हैं। इसका मतलब है ऐसा सेंटेंस जिसमें डेफिनेट कुछ नहीं है, अनिश्चित है सब, लेकिन टेंस है, बोला जाता है। मैं जाता हूँ, मैं जाती हूँ, मैं खाता हूँ, मैं खाती हूँ, हम ऐसे बोलते हैं। अब मैं लिख के नहीं दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको। उसमें क्या है, आप जाते हैं, हम खाते हैं, वह जाता है, वह जाती है, इस तरह के जहाँ पे ता, ते वगैरह वगैरह आते हैं। मैंने यहाँ लिख के नहीं बताया आपको, लेकिन बोल के बता रहा हूँ। लिखना भी इतना आसान नहीं था हिंदी में। उसमें क्या फार्मूला है, ता है, ते है, ता है, जिसको हम पहला कहते हैं प्रेजेंट का, इंडेफिनिट अनिश्चित। उसमें आता है, दो तरह के इस्तेमाल होते हैं उसमें, डू और डज का यूज़ होता है। डू तब इस्तेमाल होता है, और डू नॉट भी इस्तेमाल होता है, डू भी इस्तेमाल होता है। अब जैसा आई है, मैं, आई के साथ डू लगता है, ही के साथ डज लगता है, शी के साथ डज लगता है, और यू के साथ डू लगता है, दे के साथ डू लगता है। वर्ब की पहली फॉर्म लगती है। ये नेगेटिव में आती हैं, पॉजिटिव में डू डज नहीं लगेंगे। पॉजिटिव में जैसे कहते हैं ईस एस गो, वर्ब की फर्स्ट में आएगी, या साथ में ही के साथ उसमें ई एस लगेगा। आप जैसे हम बताते हैं, आपको आगे दिखाऊंगा मैं। डू डज, जैसे मैं कहता हूँ वह जाता है, वह जाता है, ही गोज, सिंपल, ना डू लगेगा ना डज लगेगा, ही गोज। लेकिन वो नहीं जाता है, ही डज नॉट गो।
या वह जाती है, शी गोज़ और शी डस नॉट गो। जहाँ नहीं जाती है वहाँ डज नॉट आएगा, और नहीं जाता है तो वहाँ डस नॉट आएगा, लेकिन जाता है या जाती है तो गोज़ आएगा। लेकिन वहीं अगर मैं कहूँ मैं जाता हूँ तो आई गो आएगा। गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। गो मतलब वर्ब जाना, जाने को गो कहते हैं, आई गो। और मैं नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो। आप जाते हैं, यू गो। आप नहीं जाते हैं, यू डू नॉट गो। आपने ईएस लगाया, आपने डू नॉट लगाया, आपने डस नॉट लगाया, आपने वर्ब की पहली फॉर्म लगाई। ये सिंपल सा फार्मूला है इसके लिए। इसमें कोई ऐसा नहीं है। इसमें क्वेश्चन मार्क भी आ सकता है, जैसे मैं नहीं जाता हूँ, हमने कहा। अब मैं पूछता हूँ जैसे क्या आप जाते हैं, उसमें आपके साथ यू है, मतलब डू है। डू बाहर लाइए आप, डू यू गो, डू यू गो। या वह, क्या वह जाता है, डज ही गो, डज सी गो। अंत में क्वेश्चन मार्क आएगा, अंत में क्वेश्चन मार्क आएगा। जैसे हमने यहाँ शायद लिखना ही है, डज एंड डज नॉट विद फर्स्ट फॉर्म। एंड जब क्वेश्चन होगा, से डू यू गो, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ डू यू गो, डू यू गो, ये है। इसमें यहाँ क्वेश्चन आएगा, डू यू गो, क्या आप जाते हैं। मैं जस्ट दिखा रहा हूँ आपको बताने के लिए। अभी थोड़ा आगे चलते हैं। वर्तमान लगातार, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। उसमें क्या था पहले में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता है, ते है, ती है, वगैरह वगैरह। वह जाता है, वह जाती है, मैं जाता हूँ, मैं जाती है, वह क्या वो जाता है, क्या वो जाती है, इस तरह से। वो नहीं जाता है, नहीं जाती, सिंपल सा। अब आ जाइए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। इसमें थोड़ा अलग है। मैं जा रहा हूँ, वो जा रहा है, वे जा रही है, हम जा रहे हैं, क्या हम जा रहे हैं, हम नहीं जा रहे हैं। इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं। वर्तमान में लगातार हैं वो, उसमें कोई स्टॉप एंड नहीं है, उसमें एक थोड़ी सी अनिश्चितता नहीं है, एक कंफर्मेशन टाइप है कि हो रहा है। और उसमें क्या लगेगा, उसमें सपोर्टिंग लगते हैं ए, एम, ए एम, एम, आर, इज, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ साथ आई एन जी। एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पर, देखिए। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। ही इज़ गोइंग, वह जा रहा है। यू आर गोइंग, आप जा रहे हैं। दे आर गोइंग, वे जा रहे हैं। आई एम नॉट गोइंग, मैं नहीं जा रहा हूँ। ही इज़ नॉट गोइंग, वह नहीं जा रहा है। यू आर नॉट गोइंग, आप नहीं जा रहे हैं। दे आर नॉट गोइंग, वे नहीं जा रहे हैं। सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। ये इंटीग्रेटिव है, भी बताएंगे डिटेल में इसकी। अब मैं कहता हूँ मैं नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग। मैंने कहा क्या मैं जा रहा हूँ, देन एम आई गोइंग। टेक इट आउट, यहाँ से बाहर निकाल लीजिए इसको और बाहर रख दीजिए। एम आई गोइंग के साथ क्वेश्चन मार्क आएगा। जैसे यहाँ मैंने कहा एम आई गोइंग से एम आई गोइंग, क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मार्क आएगा। ये अपने आप से कोई क्वेश्चन करता नहीं है, लेकिन एक सिखाने के लिए, समझाने के लिए यह है। क्या वो जा रहा है, इज ही गोइंग, क्वेश्चन मार्क। आर यू गोइंग, क्वेश्चन मार्क। आर दे गोइंग, क्वेश्चन मार्क। आंसर है मैं नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग। वह नहीं जा रहा है, इज नॉट गोइंग। यू आर नॉट गोइंग, आप नहीं जा रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग। ये इसका सिंपल है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब रहा है, रही है, रही है, रहा है, रही है, वगैरह वगैरह। उसमें था ता है, ते है, ती है। इसमें तो रहा है, रही है, रही है। और इसमें एम आर इज आई एन जी और की फर्स्ट फॉर्म, और उसमें डू और डू नॉट था। और थोड़ा सा इतना ही फ़र्क है। और अब थोड़ा सा आगे ना, कम ऑन टू अदर वन, प्रेजेंट परफेक्ट और वर्तमान परिपूर्ण। ये भी सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। कहते हैं मैं जा चुका हूँ, वो जा चुका है, वो खा चुका है, वो पी चुका है। जहाँ पे एक चीज़ ख़त्म हो जाए, एक एक्टिविटी ख़त्म हो जाए,
अनिश्चितता नहीं है ही नहीं, एक्टिविटी टर्मिनेट हो गई। खा लिया, सो गए, खा चुका है जी, उस खा चुका है, कुछ नहीं है वहाँ, उसमें हैज़ और हैव लगता है। ही वह खा चुका है, वह खा चुका है, हैज़ लगाना पड़ेगा ही के साथ, और हैव लगाना सके, जैसे हमने वहाँ कहा था डू, यहाँ पे आई यू दे, इनके साथ हैव लगता है, और ही और शी के साथ हैज़ लगता है। थोड़ा इस चीज़ को ध्यान रखिए, आई और यू के साथ, दे के साथ हैव, और ही और शी के साथ हैज़। अब देखिए, हमने कहा वह खा चुका, मैं खा चुका हूँ, अपने ऊपर लीजिए पहले, आई हैव ईटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ईट, एट, ईटन, ईट, एट, ईटन, आई हैव ईटन। वर्ब की फॉर्म मैंने आगे लिखी है, आपको दिखा दूंगा आपके रेफरेंस के लिए, ताकि आपको दिक्कत ना आए। यू मस्ट कंफर्टेबली रीड दिस। आई हैव ईटन, मैं खा चुका हूँ। दे हैव ईटन, वो खा चुके हैं। यू हैव ईटन, आप खा चुके हैं। शी हैज़ ईटन, वो खा चुकी है। ही हैज़ ईटन, वो खा चुका है। इसी में अगर क्वेश्चन करें कि आप खा चुके हैं, तो हैव बाहर कर दीजिए, हैव यू ईटन, क्वेश्चन मार्क, जैसे हैव यू ईटन, ईटन क्वेश्चन मार्क, सॉरी क्वेश्चन मार्क, बस इतना ही है, कोई फर्क नहीं है। हैव यू ईटन। अभी मैं प्रिलिमिनरी बता रहा हूँ आपको। तो हैज़ एंड हैव एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई के साथ हैव, यू के साथ हैव, दे के साथ हैव, शी के साथ हैज़, ही के साथ हैज़। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन लाएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा, और हैज़ या है को बाहर लाएंगे आप, और उसके बाद आई यू है या दे है, उसके हिसाब से आप हैज़ या हैव लाएंगे बाहर, और बाद में थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। सिर्फ इतना है। वर्तमान परिपूर्ण लगातार, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि आमतौर पे लोग इसमें गलती करते हैं। आमतौर पे नोट किया है। इसका क्या है? स्टैंडर्ड है। इसमें दो यूज होते हैं, हैव बीन एंड हैज। दे के साथ यहाँ भी हम वही करेंगे, हैव या हैज़ की जगह हैव बीन और हैज़ बीन लगाएंगे। ही और शी के साथ हैज़ बीन, आई यू और दे के साथ हैव बीन। वर्ब के साथ आईएनजी। फॉर्म वहाँ अलग से नहीं आएगी कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। आईएनजी वहाँ आएगी और वो वर्ब की लिस्ट से सिर्फ फर्स्ट फॉर्म में काम करेगी। हम कह सकते हैं आई हैव बीन, दे हैव बीन। इसमें क्या है, टाइम इज सिग्निफिकेंट फॉर दिस सेंटेंस। टाइम बहुत महत्वपूर्ण है उसमें टाइम क्या मतलब ये है कि एक फिक्स टाइम बताया जाएगा, इतने बजे से, इतने दिन से, या उस दिन से, उस वर्ष से, या इतने वर्ष से। वो एक बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें। मैं 4 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूँ। सोचिए, मैं एक सिंपल सेंटेंस दिया है, मैं 4 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूँ। इसका एक आपको, इसमें बहुत सारी कम्बिनेशन आ गई। टाइम भी आ गया, 4 घंटे, वर्ब आ गई, पढ़ाई कर रहा हूँ, मूव कर रहा है काम। इसमें क्या होता है, जब फिक्स अगर टाइम है, डेफिनेट टाइम आपको दिया गया है, इतने बजे से, या इस वार से, या इस वर्ष से, तब आपको सिंस लगाना पड़ेगा उस टाइम के साथ। और अगर वहाँ आपको फिक्स्ड टाइम नहीं दिया गया है, अंदाजे से दिया गया है, 2 हफ्ते से, 3 दिन से, 5 साल से, तो आपको वहाँ फॉर लगाना पड़ेगा, जब कोई ख़ास टाइम नहीं दिया गया है। अब देखिए एग्जाम्पल है,
मैंने आपको कहा कि मैं 4 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूँ। मैंने यहाँ लिखा है आई हैव बीन स्टडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग। मैंने यहाँ फिक्स टाइम दिया है। अगर मैं 4 घंटे की बात करता हूँ, इसमें आएगा आई हैव बीन स्टडिंग दिस बुक, इस किताब को, फॉर 4 आवर्स। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 4 आवर्स। मैं 4 घंटे से पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 4 आवर्स। आई हैव बीन स्टडिंग